हेलो। मैं अरविंद माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिजिक्स, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम फर्स्ट ईयर का पेपर थर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का सेकंड यूनिट ले रहे हैं, जिसमें डाइलेक्ट्रिक्स यानी परावैद्युत को हम स्टडी करेंगे। परावैद्युत सब्सटेंस क्या होता है? परावैद्युत सब्सटेंस वो होते हैं जिनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अच्छी तरह बंधे हुए होते हैं, या हम कह सकते हैं कि उसके अंदर कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते जिससे धारा का प्रवाह हो सके। ये जो ऐसे सब्सटेंस जो धारा का प्रवाह नहीं करने देते या इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने नहीं देते, उनको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, या उसको नेक्स्ट फॉर्म इंसुलेटर भी कहते हैं। धारा परावैद्युत सब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की जो कंडक्टिविटी होती है उसकी बहुत होती है या शून्य होती है। सब्सटेंस जैसे ग्लास, प्लास्टिक, क्वार्ट्ज, माइका, ये कुछ परावैद्युत या डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, इसका ये हम कहते हैं। हमने कहा कि डाइलेक्ट्रिक की जो थ्योरी थी वो फैराडे और मैक्सवेल ने काम ली थी। उन्होंने सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट किया था, और उन्होंने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिए और दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया। एक में उन्होंने परावैद्युत सब्सटेंस डाला और एक में नहीं। तो उन्होंने ये पाया कि उन प्लेटों पे चार्ज अधिक था कि जिसमें या उस कैपेसिटर में चार्ज अधिक था जिसमें डाइलेक्ट्रिक था। तो इसका मतलब है कि अगर मेरे पास मैं दोनों कैपेसिटर्स को एक ही वोल्टेज पे चार्ज करूं, तो हम ये मानते हैं कि C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, और V दोनों में समान है, तो Q बड़ा होगा जिसमें पैरावैद्युत सब्सटेंस है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है। इसका मतलब है कि इसकी कैपेसिटी भी बढ़ी हुई होगी। तो इस रेशियो ऑफ कैपेसिटी जिसमें बिफोर और आफ्टर और बिफोर, भरे हुए और पहले, इन दोनों का अगर मैं रेशियो निकालूँ तो उस रेशियो को मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के यानी मैं कहता हूँ कि अगर C इज द कैपेसिटी, अगर उसकी धारिता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और C ज़ीरो इन वैक्यूम है, तो परावैद्युत अंक का नियतांक क्या होगा? K इज इक्वल टू C अपॉन C ज़ीरो। इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, और हम ये कहते हैं कि वैक्यूम के लिए K का मान 1 होता है। इसी तरह हम इसके बाद हम डाइलेक्ट्रिक्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लासीफाई दो तरह से हो सकता है, पोलर या नॉन पोलर। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिसमें जो पॉजिटिव चार्ज के जो ऐसा होता है कि जो उनका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करता है, यानी इन दोनों के सेपरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में नहीं होता, यानी हम कह सकते हैं कि उसके अंदर कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं होता। और जब हम कहते हैं कि दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स, जब एक एटम्स कंबाइन टू फॉर्म आ मॉलिक्यूल में कोई भी चार्ज नहीं होता, और ये para नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे H2, N2, O2, CO2। ये सब CO2 अलग अलग मटेरियल के ज़रूर हैं, मगर हम जब देखते हैं तो उनका जो डाइपोल मोमेंट है वो शून्य आता है। इसी तरह पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिसके अंदर अलग अलग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या चार्ज सेंटर कंबाइन नहीं होता, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, मगर कोवैलेंट बॉन्ड का जो बॉन्ड है वो शिफ्टेड, जो इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्टेड टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उनके क्रॉस शिफ्ट होता है, जैसे HCl, CnO2। और हम कहते हैं कि इसके अंदर परमानेंट डाइपोल होता है, डिपोल मोमेंट होता है। और फिर तो इन HCl मॉलिक्यूल, और इसके लिए निकालने के लिए एक फार्मूला है जो इस फॉर्म में देख, अगर P1 इज इक्वल टू P2, तब हम कहते हैं कि भाई अब डाइपोल मोमेंट का कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल जो नॉन पोलर हैं उनका या पोलर मॉलिक्यूल्स को अगर हम विद्युत क्षेत्र के अंदर रखें तो उसका अंदर पोलराइजेशन होता है, यानी उनका ध्रुवण होता है। अब ध्रुवण होता है तो ध्रुवण में अगर वो पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में उनमें होता है, और जब इलेक्ट्रिसिटी पोलर मॉलिक्यूल
में अप्लाई किया जाता है, यानी जिसमें परमानेंट डायपोल होता है, तो हम कहते हैं कि डायपोल मोमेंट एक कपल या एक टॉर्क उत्पन्न करता है, और द रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इज अलोंग द डायरेक्शन, उसका जो डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। जितना ज़्यादा फील्ड उतना ज़्यादा अलाइनिंग इफेक्ट। जैसे मगर ये अलाइनिंग इफेक्ट कुछ थर्मल एजिटेशन के कारण थोड़ा सा कम हो जाता है, और इसके को ध्रुवण बोलते हैं। अब इसका इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द डायरेक्ट। अगर हमें कहते हैं कि एक मटेरियल लेता हूँ जिसको हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E0 में रखते हैं, और हम पैरेलल प्लेट्स में जानते हैं, तो हम कहते हैं इसका पोलराइजेशन होता है। और पोलराइजेशन को मैंने इस डायग्राम में एक्सप्लेन किया है। हम कहते हैं कि पोलराइजेशन के कारण एक डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, जिसका मान जो हमने अप्लाई किया है उसके से कम होता है, और हम ये कहते हैं कि अगर एक डायपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रुक करते हैं, द इज वीकेंड बट नॉट रिड्यूस टू ज़ीरो। एक इसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन वेक्टर। जब एक डाइलेक्ट्रिक को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, इट बिकम्स इलेक्ट्रिक डायपोल। हमें ये तो देख ही लिया था कि जब हम एक डाइलेक्ट्रिक को या परावैद्युत सब्सटेंस को हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल्स में, और इनका जो डाइलेक्ट्रिक है इज सेड टू बी, हम इसको कहते हैं कि ध्रुवण हो गया। अब एक का स्टेट इसका कितना ध्रुवण हुआ है वो हम एक पोलराइजेशन वेक्टर P से डिफाइन करते हैं, जिसको हम कहते हैं डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, या डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द डायपोल। इसको हम कहते हैं कि पोलर वोल्टेज। ये हमारे पास एक फिगर दे रखा है कि हम कह सकते हैं कि इसके अंदर हमने एक परावैद्युत मेटालिक एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है इसके अंदर। तो इसके अंदर कहते हैं कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, Q डॉट L हमने Q हुआ, और इसका वॉल्यूम इज AL। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इज देयरफॉर P इज इक्वल टू Q डैश L अपॉन AL, और AL इज इक्वल टू Q डैश अपॉन A। नाउ इसको पोलराइजेशन को मैं इंड्यूस चार्ज सब्सटेंस के भी रूप में लिख सकता हूँ, और इसको मैं लिखता हूँ P इज इक्वल टू Q सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन P। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर होता है, और इसको हम इस फॉर्म में दे सकते हैं, और ये P cos थीटा हो जाता है, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी P डॉट N हो जाता है। हम कहते हैं व्हेन N इज द यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस। अब गॉस लॉ हमने पढ़ रखा है कि गॉस लॉ डाइलेक्ट्रिक्स में बिना डाइलेक्ट्रिक के तो हमने पढ़ता था। अगर हम कहते हैं कि गॉस लॉ डाइलेक्ट्रिक के साथ है, कहते हैं हमें पता है कि गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो किसी सरफेस के बाहर निकल रहा है वो 1/ओमेगा टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस होता है। अब हम इसको एक कर सकते हैं कि हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया जिसका एरिया है और वैक्यूम बिटवीन इट्स प्लेट, फिगर 3 से बताया, और इसमें हम प्लस Q माइन Q ऑन द प्लेस ऑफ द, अब एन E व्यू दे बिटवीन, अब इसके अंदर E0 इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट PQRS बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। हम जानते हैं कि E डॉट ds होता है, where ds is a small vector enclosed by the surface charge। अब बाय गॉस लॉ हम जानते हैं कि E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0 इनक्लोज चार्ज। तो बस ये हो जाता है, बस ये जानते हैं E डॉट ds इज इक्वल टू E डॉट A, तो इसका E0 हमने यह। अब इसके अंदर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट A डाल देते हैं, चेन चीज़ है। अब हमारे पास Q का मान परिवर्तित हो गया, और EA हो जाएगा Q माइनस Q डैश E0, और ये हो जाएगा E0 इज इक्वल टू K। पुटिंग द वैल्यू ऑफ E, तो K इज इक्वल टू A0 हो जाएगा, और इंसर्टिंग तो हमारे पास Q इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन K। ये बताता है कि अगर इलेक्ट्रिक गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक को हम कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, सिंपल कि K टाइम्स
the electric growth. Thank you very much.